इस एनीमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोइद एक मॉन्स्टर बन के यूरी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ आइन आकर यूरी को बचा लेता है और वो जोइद को भी ठीक कर देता है। अब आगे इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइन बैठकर चाय पी रहा होता है और यूरी उससे बोलती है कि आइन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे, और वो बोलती है क्या तुम मुझे किस करोगे, जिस पर आइन बोलता है यूरी तुम ऐसा मजाक क्यों कर रही हो। अब यूरी आइन को बताती है ये एक इद्रासिल और एक स्पिट के बीच होने वाला रिवाज है। अब उर्सुला आइन को बताती है कि ये जितना बेकार है उतना ही जरूरी है, क्योंकि तुम अभी तक गार्डन जैसे हो जिससे तुम कभी कभी बहुत कमजोर हो जाते हो और कभी कभी बहुत डर जाते हो। इससे यूरी पर बहुत दबाव पड़ता है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। आइन ये करने के लिए तैयार हो जाता है और आइन मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि इस करने का ये मतलब है जैसे कोई योद्धा अपनी वफादारी की कसम खाता हो। टीना और उसकी मॉम भी वहीं पे होते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी करो। इस पर आइन बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टीना उर्सुला को बोलती है कि तुम्हारे सामने कोई अजनबी तुम्हारी बेटी को किस कर रहा है और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर उर्सुला बोलती है ये सिर्फ किसिंग की बात है जो कि जरूरी है, अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब यूरी अपना मुंह आगे करती है किस करने के लिए, जिस पर आइन बहुत शर्मा जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये बस एक रिवाज है, मुझे ये करना पड़ेगा, और वो यूरी को किस कर लेता है। अब वो देखता है कि उसका लेवल भी बढ़ गया है। अब यूरी खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद हमें वापस उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने जोइद को मॉन्स्टर बनाया था। अब वो किसी मॉन्स्टर के पास आई हुई होती है और बोलती है कि डीमन किंग का आदेश है कि तुम्हें इस लड़के को मारना है। वो आइन की बात कर रही होती है, जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि इस लड़के को मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो, इसने बेहमोत जैसे मॉन्स्टर को मार दिया है। जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि भले इसने बेहमोत को मार दिया हो लेकिन वो आज मुझसे नहीं बचेगा, और वो आइन को मारने के लिए वहाँ से निकल लेता है। अब वो किसी पोर्टल से बाहर निकलता है और अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरी एबिलिटी है आंधी, कि मैं आंधी से भी तेज चल सकता हूँ, पलक झपकते ही मैं एक जगह से दूसरी जगह में पहुँच सकता हूँ। अब वो आइन के पास पहुँच जाता है। आइन बालकनी में खड़ा होता है और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मेरा नाम फैल्को है और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जिस पर आइन बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो, सब लोग सो रहे हैं। अब वो बोलता है तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो आइन पे अटैक करता है। तभी आइन उसे एक तमाचा मारता है और वो उड़ जाता है। और वो मॉन्स्टर मन में बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझे एक ही झटके में हरा दिया। अब आइन भी उड़ के उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है तुम तो काफी लोएस्ट रैंक के मॉन्स्टर लगते हो, और उस पर स्पाइरल बुलेट से हमला करता है और वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। अब आइन उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर लेता है और मन में सोच रहा होता है कि यहाँ आया क्यों था, और आइन मन में सोच रहा होता है कि शायद ये मुझे ही मारने आया था क्योंकि इसने यूरी और बाकी लोगों पर हमला नहीं किया। अब वहाँ पे यूरी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ। जिस पर आइन बोलता है माफ करना, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। पीना बोलती है कि मुझे लगता है तुम मामा उर्सुला से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुमने इसे एक ही झटके में हरा दिया। अब उर्सुला बोलती है नहीं, मैं अभी भी इससे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब आइन और यूरी दोनों लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। तभी उसे क्लोडिया मिलती है और वो बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। जिस पर आइन बोलता है मैं फॉरबिडन लाइब्रेरी में आया था। इस फॉरबिडन लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हैं जो कि सिर्फ शाही परिवार ही पढ़ सकता है। और आइन बोलता है मैं इसमें अंदर जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास राजा द्वारा दिया गया रॉयल सिंबल है। अब वो लाइब्रेरी के गेट पर पहुंच जाते हैं और क्लोडिया बोलती है कि माफ करना, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनको ये लाइब्रेरी इजाजत देगी। अब आइन क्लोडिया को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरे पास महाराज की इजाजत है। आइन बोलता है लेकिन इससे मैं अंदर कैसे जा पाऊंगा। जिस पर क्लोडिया बोलती है कि तुम अंदर जाओ, अगर तुम्हें इजाजत मिल जाएगी तो तुम अंदर जा पाओगे। अब आइन गेट खोलता है और अंदर चला जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी ने उसको इजाजत दे दी है, और वो बोलता है कि यूरी अब तुम भी अंदर आ जाओ। तभी वो इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है और बोलती है कि आइन यहाँ पे कुछ है, मैं अंदर नहीं आ पा रही। तभी वहाँ उर्सुला आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों के बीच की लिंक कैसे टूट गई। जिसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर इनविजिबल बैरियर है जो स्पिरिट्स को अंदर जाने से रोकता है। यूरी बोलती है कि माफ करना आइन, मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगी। जिस पर आइन बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अकेले चला जाऊंगा। अब वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है और देखता है वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, और मन में बोलता है कि इतनी सारी किताबों के बीच मैं अपनी किताब कैसे ढूंढूंगा। अब वो देखता है ऊपर से एक लड़की गिर रही होती है, जिसे वो पकड़ लेता है। आइन उस लड़की से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। जिस पर बोलती है थैंक्स। आइन बोलता है मेरा नाम आइन है, तुम्हारा क्या है। वो बोलती है मेरा नाम एलिस है। अब आइन बोलता है तुम ऊपर से गिर रही थी, क्या हुआ था। जिस पर वो लड़की बोलती है कि मैं ऊपर किताबें पढ़ रही थी और अचानक से गिर गई। अब आइन सोचता है ये किताब पढ़ने में इतना खो गई थी, और वो लड़की उस बुक को उसकी जगह पर रख देती है। अब वो लड़की आइन को बताती है मैं यहाँ की आर्किविस्ट हूँ और मुझे सब पता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। और वो आइन को पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जिस पर आइन बोलता है मैं यहाँ हिडन डंजन ढूंढने आया हूँ। अब एलिस बोलती है उससे क्या होगा। अब आइन बताता है कोई ऐसा है जिसे मैं उसके
उसके परिवार से मिलाना चाहता हूँ। अब एलिस उसे एक किताब दे देती है और बोलती है इसमें हिडन डंजन की सारी जानकारी है। तभी एलिस बोलती है कि यूरी ठीक तो है ना, जिस पर आइन बोलता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता, जिस पर एलिस बोलती है कि तुम्हारी बाईं आंख में यूरी का स्पिट कोर है, इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक स्पिट हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं आइन उसी किताब को पढ़कर हिडन डंजन को ढूंढने जाता है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई डंजन नहीं है। अब यूरी और पीना बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि एलिस ने तुम्हें गलत किताब थमा दी, जिस पर आइन बोलता है कि मैं वापस जाकर उससे जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वापस से हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही सबको देख रही थी। अब एलिस की मॉम एलिस से बोल रही होती है कि तुम उन बच्चों पर नजर क्यों रख रही हो और तुम आइन को वो किताब क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें यूरी और बाकी लोगों से नहीं मिलना। इस पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बाहर की दुनिया से डर लगता है क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमारी बड़ी बहन इगिंदा को मार दिया था, इसलिए मुझे बाहर जाने से डर लगता है। जिस पर एलिस की मॉम बोलती हैं कि आइन बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो अलग है। अब वहाँ पे आइन आ जाता है और एलिस की मॉम से मिलता है। एलिस की मॉम बताती है कि मैं एलिस की गार्डियन हूँ, जिस पर आइन भी बोलता है कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एलिस की मॉम बोलती है मैंने एलिस के चेहरे पर इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। आइन सोचता है ये खुशी वाला चेहरा है, मुझे तो नहीं लगता। अब आइन बोलता है कि तुम भी बाहर चलो, बाहर यूरी और बाकी के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर एलिस की मॉम बोलती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन ये एक हिडन डंजन है जहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता, और अपने गेट के बारे में बताती हैं कि ये बहुत स्पेशल है। सबसे पहले यहाँ पर केवल इंसानों को आने की इजाज़त है और दूसरा एलिस और किंग की इजाज़त के बाद ही कोई भी स्पिरिट इसके अंदर आ सकती है। इस जगह पर देश का इतिहास और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे हैं जिसकी यहाँ की गार्डियन हिफाजत करती हैं। अगर यूरी या एलिस इस गेट से गुजरेंगे तो इसका लिंक टूट जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े बिना यूरी से मिलने का बस एक ही रास्ता है, इस लाइब्रेरी में मौजूद हिडन डंजन को ढूंढना और उनका पर्सनली यहाँ पर आना। अब आइन बोलता है कि उन्हें यहाँ लाने की बजाय अगर मैं एलिस को ही बाहर लेके जाऊँ तो कैसा रहेगा, जिस पर एलिस की मॉम बोलती है ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा डरती है, वो बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर एलिस जाना नहीं चाहेगी तो। अब आइन एलिस से पूछता है कि तुम यूरी और बाकी लोगों से मिलना चाहती हो, और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम मिलना चाहती हो लेकिन तुम्हें बाहर जाने से डर लगता है। अब वो अपने बारे में बताता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था लेकिन जब से यूरी और बाकी लोग मेरे साथ हैं तब से मुझ में हिम्मत आई है आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो बताता है कि मैं पूरी हिफाजत के साथ तुम्हें यूरी और बाकी लोगों से मिलवाऊंगा, तो क्या बाहर चलने के लिए मुझ पर भरोसा करोगी। जिस पर एलिस कुछ नहीं बोलती। जिस पर आइन बोलता है कि मुझे पता है इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना मुश्किल है लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अंदर आने का रास्ता ढूंढूंगा। तो ठीक है, मैं इस किताब से हिडन डंजन के बारे में जानकारी हासिल करूंगा, कल मिलते हैं, ये बोलकर आइन वहाँ से चला जाता है। जिस पर एलिस बोलती है कल मिलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं एलिस की मॉम एलिस के बालों में कंघी कर रही होती है और एलिस को बोल रही होती है कि अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो तुम मना कर दो, तब तक इंतजार करो जब तक आइन बाहर से अंदर आने का रास्ता ढूंढेगा। और एलिस को बोलती हैं कि तुम आइन पर भरोसा कर सकती हो, आइन अच्छा लड़का है और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, अगर तुम्हें बाहर अच्छा ना लगे तो तुम वापस आ सकती हो। तभी इतने में वहाँ वापस आइन आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी एलिस की मॉम एलिस को बोलती हैं कि तो वक्त आ गया है तो अपना पहला कदम बढ़ाओ और हिम्मत जुटाओ। और वो आइन को बोलती है कि आइन दरअसल मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे अपने साथ बाहर की दुनिया में ले चलो। अब आइन आता है और उसे उठाता है और लेकर उड़ जाता है और वो एलिस को बोलता है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया इसके लिए थैंक्स, तो चलो बाहर की दुनिया घूमते हैं। अब एलिस की मॉम आइन को एलिस का स्पीड कोर का टुकड़ा दे देती हैं और अपना क्लोन भी दे देती हैं क्योंकि वो खुद नहीं जा सकती। अब आइन एलिस और उसकी मॉम को लेकर चल देता है और आइन मन में सोच रहा होता है कि मैंने बाहर जाने का फैसला तो कर लिया लेकिन मैंने जितना सोचा था एलिस उससे भी ज्यादा कमजोर है। अब वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारता चला जाता है। जिस पर एलिस की मॉम बोलती है मैं जानती थी तुम बहादुर तो हो बट इतना बहादुर हो ये मुझे नहीं पता था। जब आइन उस मॉन्स्टर को मार देता है तो एलिस आइन को देख रही होती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जिस पर एलिस की मॉम बोलती है कि अरे यार इसे सही से प्यार जताना भी नहीं आता। अब आइन और एलिस फाइनल गेट पर पहुंच जाते हैं और वो एलिस को बोलता है कि सबसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पर वो थोड़ा दुखी होती है। अब आइन बोलता है कि ये दुखी क्यों है। जिस पर एलिस की मॉम बोलती है कि इसे फिक्र हो रही है कि बाहर जाने के बाद तुम इसके साथ नहीं रहोगे। जिस पर आइन बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम जब भी चाहो मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल सकती हो। अब एलिस खुश हो जाती है, जो देखकर एलिस की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी रोमांटिक कॉमेडी कर रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एलिस बाहर आ चुकी है और यूरी उसे गले लगाने वाली होती है। तभी वो यूरी को दूर कर देती है और बोलती
बोलती है बहुत गर्मी है, दूर रहो। और यूरी बोलती है कि मुझे अच्छी तरह से गले लगने तो दो। एलिस की मॉम रूमे और उर्सुला से मिलती है और पूछती है कि तुम लोग कैसे हो, जिस पर उर्सुला बोलती है कि हम ठीक हैं। आइन बोलता है कि इनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही। अब यूरी आइन को आकर गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली से मिलाने के लिए थैंक्स। और ये देखकर एलिस को थोड़ा जलन होती है, जिसे पीना देख रही होती है, और वो एलिस को और जलाने के लिए आइन के गले लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आइन बोलता है कि पीना अचानक तुम्हें क्या हो गया, जिस पर पीना बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ। और आइन का दाहिना हाथ ऊपर करती है और बोलती है इधर अभी जगह खाली है, जहाँ पर एलिस आकर चिपक जाती है। पीना बोलती है अरे एलिस तुम्हें क्या हो गया जो तुम अचानक से आइन को गले लगा रही हो। अब आइन बोलता है कि पीना तुम इसे क्यों सता रही हो, जिस पर पीना बोलती है देखा आइन भी एलिस की तरफदारी कर रहा है। अब सभी लोग ये बोलने लगते हैं कि क्या आइन तुम्हें भी एलिस बहुत पसंद है। और आइन काफी शौक रहता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।